हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। और हम कर रहे हैं बेटा क्लास 10th की सीरीज, जिसमें हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या आप बोल सकते हो PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप टारगेट कर रहे हैं 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या आज किस चैप्टर्स को पढ़ने वाले, किस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यस, हम करेंगे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विदाउट डीलिंग लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मींस होता है बेटा, हमने बताया था आपको क्लास में कि किसी भी सॉल्यूशन को किसमें वाटर के साथ में रिएक्ट करवाना पड़ेगा। क्या? वाटर के साथ में रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सा आयंस देगा। तो फटाफट पहले आप ट्राई करो, उसके बाद में मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। तो आपके पास में आई होप आपने देखा होगा, समझ में आया होगा क्या करना है। बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा बेटा? हाइड्रोनियम आयंस। क्या देता है ये? हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस H3O क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि कोई भी एसिड होता है, अपने कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयंस देता है, ठीक है। और उसकी वैसे ही रिकॉग्नाइज भी होता है किसी भी एसिड का कि अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। तो HCl को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो ये हमारा क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन के साथ में Cl माइनस आयन। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा A, H3O प्लस Cl माइनस। आई होप यू आर गेटिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा CuSO4 into 5H2O in the compound of water molecules is called। ये जो फॉर्मूला है, पहले तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम बता देते हैं कि फॉर्मूला किसका है। 5H2O, इसका नेम होगा कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड। 5 है, 5 वाटर के क्रिस्टल प्रेजेंट है, किसके? वाटर के क्रिस्टल। तो पेंटा हाइड्रेटेड, ये हो जाएगा इसका नेम। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये है ब्लू विट्रॉल का। ये फॉर्मूला है ब्लू विट्रॉल का, याद रखेंगे आप। तो ये क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर के क्रिस्टल। हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम अगर वाटर के क्रिस्टल का क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड कुछ हम वाटर के क्रिस्टल जो है, जो डायरेक्ट एक नंबर में पूछ लेंगे, उसके नेम जानते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जिप्सम, कहीं ना कहीं जिप्सम देखा होगा। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है बेटा CaSO4 into 2H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट इंटू डाइहाइड्रेटेड। ये हो जाएगा जिप्सम का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर हम वाटर के क्रिस्टल की बात करते हैं, POP, जो कि आपके इसी चैप्टर में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, या फिर आप सेमी हाइड्रेटेड भी बोल सकते हो। ये हमारे कुछ ऐसे, अगर हम बात करें वाटर के क्रिस्टल के, तो Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये यहाँ पे जितने भी हमने अभी आपको कंपाउंड लिखवाया है, सब में वाटर के क्रिस्टलाइजेशन क्या है? प्रेजेंट है। तो ये कुछ नेम है जो आप याद रखना, जिप्सम का, ब्लू विट्रॉल का, POP का, और ये वॉशिंग सोडा का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर की क्रिस्टलाइजेशन। अब भी देखो, अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया तो इजिली आप इसको कर लोगे। ब्लू विट्रॉल, यस एब्सोल्युटली वाटर के क्रिस्टल को करता है। क्या फॉर्मूला होता है ब्लू विट्रॉल का बेटा? CuSO4 इंटू 5H2O। बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो NaHCO3 हो जाएगा। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। और जिप्सम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा CuSO4 इंटू 2H2O। तो बोल रहा है कि डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या हमारा आंसर बी हो जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर कहता है कि एक एसिड का सॉल्यूशन है और हम उसको किस में मिक्स करवाएंगे? बेस में। तो आपको पता है, हमने पढ़ाया आपको एसिड बेस में HCl, मान लो अपने पास में ये एसिड है, हमने इसको NaOH के साथ में, जो कि क्या है बेस है, तो आपको ऑलवेज पता है कि एसिड और बेस मिला के क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट बनता है। तो ये हो जाएगा NaCl और साथ में H2O, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन। और अगर जैसे ही हम एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो देख लो दोनों कंडीशन, देख लेते हैं कि दोनों कंडीशन कहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। तो क्या हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही होगा, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, देन जो फोर्थ है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और क्या फॉर्मेशन हो रहा है? सॉल्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल, कोई भी मेटल ले लो आप, Zn प्लस NaOH ले लिया हमने, फॉर्म अ सॉल्ट, कह रहा है कि ये क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट, ये फॉर्म होगा सोडियम जिंकेट। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज बाय व्हाट मेथड कैन प्रेजेंस अ हाइड्रोजन बी डिटेक्ट। कहता है कि अगर हम किसी भी मेटल को, जो कि जिंक है, किसके साथ में? बेस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें मिला है बेटा यहाँ पे सोडियम जिंकेट जो कि सॉल्ट है, और उसके साथ में H2 गैस। बट कहता है कि इस H2 गैस को कैसे डिटेक्ट करेंगे? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे H2 गैस इन्वॉल्व है या H2 गैस इवॉल्व हो रही है? तो अगर हम कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल है, उसको हम क्या करेंगे? उसमें H2 गैस में हम पास करवाएंगे तो पॉप साउंड आएगा, लाइक करके पॉप साउंड आएगा, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे H2 गैस प्रेजेंट है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेल। अब हम चलते हैं जिसमें हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये तो हमारा हो गया MCQ, इस तरीके से MCQ आएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डोंट वरी, आप इजिली MCQ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अटेम्प्ट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens when nitric acid is added to HCl? What is HCl? What is formula of HCl? क्या किसी को पता है? किसी को पता है HCl का फॉर्मूला क्या होता है? HCl का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये HCl होता क्या है? एग होता है ना, एग, ऊपर वाले जो कवर होता है उसको एग शेल बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? ये आपको बताना है। तो ये फॉर्मेशन होगा कैल्शियम नाइट्रेट, क्या? CaNO3 का होल ट्वाइस, और उसके साथ में CO2 गैस के साथ में H2O। अंडरस्टूड और नॉट? क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में CO2 गैस, जिसको हम
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, और उसके साथ में वाटर। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है? तो यहाँ पे बबल्स आएंगे, इसके पानी में बबल्स दिखाई देंगे, बुलबुले टाइप के, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ, इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे CO2 क्या हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, CO2 गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो वहां पे क्या आएगा? बबल्स आएगा, किसमें? वाटर में, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस विद नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द एक्शन। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीट? कहता है एक बार अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं और एक बार हम किसको? वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? चलो देखते हैं। बस हमें क्या करना है, फटाफट रिएक्शन को लिख लेना। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या करवा रहे हैं? हीट करवा रहे हैं, ओके। ये क्या होगा बेटा? ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, और उसके साथ में CO2, और उसके साथ में H2O। अंडरस्टूड? ये हो जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे 2। तो अब देखना, हमें बेसिकली क्या देखना है कि जो वॉशिंग सोडा है, सॉरी जो बेकिंग सोडा है, उसको हीट करने पे हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ में CO2 और H2O। अगेन CO2 को डिटेक्ट कैसे करेंगे? बबल्स के थ्रू करेंगे, वहां पे बुलबुले आ जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। अब देखो, ये जो है किसकी बात करते हैं? वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, ठीक है। इसको अगेन जब हम हीट करवाएंगे, तो यहाँ पे कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी, बट ये वाटर के साथ में 10H2O वाटर के साथ में मिला के ये क्या हो जाएगा? वाटर के साथ में अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। बट अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये अनहाइड्रस, जहां पे वाटर नहीं प्रेजेंट होगा, या ड्राई अनहाइड्रस, या फिर आप बोल सकते हो ड्राई वॉशिंग सोडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ड्राई वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? आई होप क्लियर होगा ये आपको। तो ये बन जाएगा, दोनों का क्या हीट करने पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, दिस रिएक्शन विल अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए और मोर देन वन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये रिएक्शन कौन सा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, जो लैंग्वेज है बेटा, मैं वो नहीं लिख पा रही हूँ आपको कि लाइक सोडियम बेकिंग सोडा when we heated a baking soda to form a sodium carbonate plus CO2 plus H2O, तो वो आप अपने तरीके से क्या डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में लिख लेना। तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस से दिखाई दे रहा है। एक को अगर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। अगर हम वॉशिंग सोडा को हीट कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? ड्राई वॉशिंग सोडा बना लेगा। और आपको पता है कि वॉशिंग सोडा में होता है 10H2O मॉलिक्यूल्स वाटर के, वो नहीं होगा, वो ड्राई हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? When zinc metal react with dilute solution of strong acid, जिंक ले लिया हमने, किसके साथ में बोल रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को H2SO4 लेते हैं। ओके, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट हमने लिया है H2SO4 को। बोलता है कि कौन सी गैस, अ गैस इज इवॉल्व, वो कौन सी गैस होगी? विच इज द यूटिलाइज द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, नेम द गैस इवॉल्व, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इवॉल्व, एंड ऑल्सो राइट टू टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि जैसे ही Zn
किसी भी एसिड के साथ में, मेटल किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करवाता है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंगे। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। और इस हाइड्रोजन गैस को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे बेटा, उसमें जैसे ही हम फायर लगाएंगे एक पॉप साउंड होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसका डिटेक्शन कर सकते हैं पॉप साउंड से। हाइड्रोजन गैस जहां भी होगी, अगर हम उसमें कंबशन करवाते हैं, आग लगाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, पॉप साउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है, सब में रिएक्शन ही लिखना है, मतलब ऑल्दो इसमें थ्योरी भी आएगा, मतलब पॉप साउंड कैसे प्रेजेंट होता है वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। इन अ टेस्ट ट्यूब 2 ड्रॉप ऑफ फिनोक्सिलिन आर एडेड, और ये फिनोक्सिलिन क्या होता है, फिनोक्सिलिन होता है बेटा इंडिकेटर। क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। फिनोक्सिलिन होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द कलर चेंज, तो बेटा आपको मैंने बताया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी कि किसी भी बेस में फिनोक्सिलिन जो है, फिनोक्सिलिन का जो इंडिकेटर है बेस में पिंक कलर आ जाता है। क्या कलर आ जाता है, पिंक कलर। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड, जो हमारा सॉल्यूशन है NaOH, उसमें हमने अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया तो वो हो जाएगा बेटा कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द कलर चेंज, तो ये हो जाएगा क्या, कलरलेस। ओके, तो फर्स्ट हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, बेस में उसका कलर पिंक कलर का आएगा। उसके बाद जैसे ही हमने उसमें एसिड, अगेन उसमें एसिड क्या किया, रिएक्शन करवाया, तो जैसे ही एसिड उसमें मिला उसका कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन adding few drop of NaOH solution to above mixture the color of the solution, मतलब कहता है कि ये जो कलरलेस हुआ, इसमें हम फिर से NaOH को अगर मिक्स कर रहे हैं तो ये फिर से क्या आ जाएगा, पिंक कलर देगा। ओके, ये आपके क्वेश्चन आया भी है आपके 2013 में, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, तो आपको बताया मैंने इस तरीके से। अब इसको आप एक्सप्लेनेशन करके लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही आपके, मतलब आप लाइटली लेते हो इन क्वेश्चंस को, बट यही एग्जाम में आ जाता है तो कहते हो अच्छा ये तो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कैसे करना है इसको। तो किसी भी क्वेश्चंस को आप लाइटली मत लो इफ यू आर टारगेटिंग 90+ 95+ मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप 10 लिख लो यहाँ पे। कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो इसमें तो आप अच्छे से कर लेते होंगे, आपको आता भी है बैलेंस करना। क्या बोल रहा है कि NaOH है, रिएक्ट करवा रहे हैं Zn के साथ में। आपको पता है मेटल रिएक्ट होता है किसके साथ में, बेस के साथ में, तो बनता है सॉल्ट, जो कि बन जाएगा यहाँ पे सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस। अब देखो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 सोडियम कर देते हैं, सोडियम इक्वल हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, और Zn 1 है, 2। ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले का तो ये था, और सेकंड देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड का क्या होगा बैलेंस इक्वेशन एंड कंप्लीट इक्वेशन। H2O प्लस CO2 ये बना लेगा बेटा कैल्शियम बाई कार्बोनेट।
क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है, कैल्शियम बैलेंस है। एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन, दो कार्बन है तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ पे 2 है तो 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ओके, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एंड 6 है, 6 हाइड्रोजन कंप्लीट है। अच्छा ये देखिए कि कितने ऑक्सीजन है 3 और 3 6, हाइड्रोजन कितना है 2, कैल्शियम कितना है 1, तो यस ये बैलेंस क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट बोल रहा है HCl रिएक्ट विथ वाटर, क्या फॉर्म होगा, आपको बताया था मैंने क्लास में, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। तो ये आपका हो गया लास्ट वन, ये आपका हो गया लास्ट वन। आई होप आपको 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आने वाला है। मतलब बहुत सारे बच्चे होते अच्छा करवा दिया है तो क्या ये आएगा, इसका मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन करने से इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट जब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो हमने कर लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट का 10 क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइव प्रोसेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।